लैंडिंग वाला 4 बजे नहीं हमें रहने दो ना एक बंदे को अगर जिले से कार्यक्रम का शाम से आधे घंटे तक तो 40 संख्या कर लो 20 कर लो 30 कर लो 50 कर लो तो टेंशन ना पाओ फोटो रखिए बिल्कुल हमारा दूसरा कार्यक्रम भी हो जाएगा ब्लैंकिंग हो जिले वाले पदाधिकारी सारे बने नहीं तो लड़ाई लगती होती है मैं बनना और दादा लोग भाई प्रधान चुन लिया कि अपना 8 भाई प्रधान ने ठीक है 2-3 बजे 10 लोग लेके आना कुर्सियां पर ठीक बड़ा मुश्किल काम होगा मेरे लिए अध्यक्ष को उधर मीना बुलाओ यहाँ पे अगर वो आएंगे मैं कर 2 तरीके जो कार्यक्रम है क्या करना है स्वच्छता अभियान पे अपने 2 तरीके को हमने जो सबसे बड़ा कार्यक्रम करना है जो आपका खादी स्टोर है हाँ उसके बारे में उन खादी के स्टोरों पे आप लोगों ने जाना है कितना 100 200 500 की चीज खरीदो खादी की नहीं खरीद सकते वहां जाके अपनी फोटो जी लोगों को जागरूक करना है खादी के लिए कौन महामंत्री जी कौन नोट करेगा आप भी नोट करेंगे। उन्होंने एज ए CM की गद्दी संभाली थी और PM के 7 साल 20 साल हुए हैं। 20 साल के अंदर हम लोगों ने सेवाई संगठन के नाते इसको बनाने का निर्णय किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी द्वारा ये आह्वान किया गया था और यहाँ पे आज कठुआ के अंदर उसी की समीक्षा भी की गई और आगे किस प्रकार से हम कार्यक्रम लें। इन कार्यक्रम के तहत ब्लड बैंक लगाएगा युवा मोर्चा, OBC मोर्चा जो है ये सेवा के कार्य करेगा। हर गरीब बस्ती में SC मोर्चा हर गरीब बस्ती में जाकर उन लोगों से जो उनकी समस्या उनको दूर करेगा और जो भी वहाँ पे ज़रूरी सामान होगा वो देगा। महिला मोर्चा जो है वो लगभग हर बूथ के ऊपर अपना कार्यक्रम करेंगी सेवाई संगठन का। ऐसे सब किसान मोर्चा जो है वो जो 70 जो आर्मी के जवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, रिटायर्ड लोगों को सम्मानित करना, ऐसे सब काम लेकर हम लोग जनता के अंदर जाएंगे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो हमारे सर के ताज हैं जिनके कारण आज देश में ऐसा वातावरण बना है कि आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है। इवन जो पाकिस्तान जो ऐसे देश जो दुश्मन देश हैं वो भी डरते हैं उनसे। लद्दाख के अंदर चाइना को मात देनी, ऐसे सब कार्य करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके लिए आज स्पेशल यहाँ पे बैठक रखी गई थी और सबको कार्यकर्ता करेंगी। क्या ट्रेड के समर्थन में आएगी भाजपा? रिलायंस मार्ट के ऊपर जिस प्रकार से कल का बंद का आह्वान भी किया गया है, व्यापारी वर्ग नाराज है। भारतीय जनता पार्टी उस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जिस हम लोग अपने व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उनको कोई कठिनाई ना हो और कोई भी मुद्दा जो जम्मू के लोगों के खिलाफ होगा हम हमेशा उन लोगों के साथ ही खड़े दिखेंगे। आपको 50+ का नारा भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है, तो क्या देखते हैं कितना आसान रहेगा 50+ के नारे को पालन करना? 50+ का जो नारा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर भी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी और उनके नेतृत्व में सारी टीम अच्छा कार्य कर रही है। हमारा हर कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जाकर जिस प्रकार से सशक्त है, हमारी बूथ की कमेटियां, हमारे मोर्चे, हमारे पदाधिकारी सारे तैयार बैठे हैं और 370 के बाद जिस प्रकार से गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी मिली हम लोगों को, जिस प्रकार से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की धरती पर जिन्होंने संघर्ष किया हमारी विभूतियों ने, आज वो समय आ चुका है। हमारे यहाँ के लोग जो परिवारवाद की राजनीति को जो विराम देने की बात की जाती थी, आज हमने विराम दे दिया है। आज अगर आप देखें जो सो कॉल लीडर जो कश्मीर के हैं, आज वो लोग अपना वोट बैंक खो चुके हैं, अपनी ज़मीन खो चुके हैं। आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव होते हैं या किसी ढंग से लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करते हैं, ये लोग खिसकते हैं उससे। आज भी ये लोग डर के मारे जो बयान देते हैं, PDP की महबूबा कहती है कि मैं तो नहीं चुनाव लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। अमर अब्दुल्ला जी कहते हैं मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी। इससे लगता है
कि ये लोग ख़त्म हो चुके हैं। राष्ट्रवादी ताकतें जम्मू और कश्मीर के अंदर आगे आएंगी, जीत हासिल करेंगी और जो वोटिंग यहाँ 2 या 4% कश्मीर में होती थी, आज 70-75% वोटिंग का मतलब है कि लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को पसंद करते हैं और हम अपनी सरकार यहाँ पे बनाएंगे। क्या देखते हैं, क्या कारण है कि महबूबा भी चुनावी मैदान से पीछे हो गया, अब्दुल्ला भी पीछे हो गए? क्या हार दिख रही है सामने या कुछ और कारण है? उनको हार भी दिख रही है। ये लोग पाकिस्तान के टाउट हैं। ये वो बयान देते हैं जिसके कारण पाकिस्तान में बैठे इनके आका खुश होते हैं। इनके जब बयान आते हैं कि चाइना की मदद से हम 370 बहाल करेंगे, महबूबा का बयान आता है कि तालिबान की मदद से हम लोग 370 को मजबूती देंगे, शर्म आनी चाहिए इनको। ये तालिबान और पाकिस्तान के नाम पे नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी को और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराकर ये लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, पर अपने में इनमें दम नहीं है, जिसके कारण ये खुद तो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले चुनावों में जब पंचायत के या बीडीसी डीडीसी के चुनाव हुए थे तो उन लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने प्रॉक्सी सीट्स लेके इलेक्शन लड़े थे, इनको जवाब दिया था। आज इस बात से डरते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते भी हैं कि हमने चुनाव का बहिष्कार करके गलत किया था। एक तरफ तो ये कश्मीर के लोगों को, उन जो वहाँ के वो लोग हैं जो कश्मीर के हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बाकी अपने कार्यकर्ता किस प्रकार से जुड़े रहें, उनको खुश करने के लिए वो इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। ये अभी भी मंझधार में फंसे हुए हैं और जो किसी मंझधार में फंस के तूफान में फंस जाती है वो उस तूफान से बाहर नहीं आती। ये इनका आज भी कुछ नहीं बनना, कल भी कुछ नहीं बनना। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकलौती पार्टी है जो यहाँ पे अपना शासन बनाएगी, अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी और अपना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर बनाएगी। पहले सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हमारे वर्तमान में यहाँ के प्रभारी हैं आदरणीय युद्धवीर सेठी जी और हमारे सह प्रभारी साहब कश्मीरा सिंह जी आज पार्टी मुख्यालय में आए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोगों को 17 तारीख आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम दिया जाता है। तो इस बार पार्टी ने कहा था कि 17 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम लोग एक पूरा पखवाड़ा आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस का मनाएंगे। उसमें हम लोगों ने सेवा के कार्य जो पार्टी की ओर से हम सभी कार्यकर्ताओं के दिए गए थे, उसके लिए लगभग पूरी एक टीम पार्टी की तरफ से गठित की गई थी और हमारे जो ज़िला के ऑफिसर थे उनको अलग अलग जिम्मेवारी पार्टी की ओर से दी गई थी। उन सभी कार्यकर्ताओं को आज सेठी साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी की हमारी ये नवनियुक्त जो टीम है उनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। सभी कार्यकर्ताओं को ये आने वाले समय के लिए, आगामी कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया। उनको कहा गया कि ग्राउंड पर जाकर मोदी जी के जन्म दिवस पर हम लोग सेवा के कार्य करें अलग अलग तरीके से। जिस प्रकार अभी सेठी साहब ने बताया कि हमारे जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप का एक टास्क दिया गया है और 8 मंडलों में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऐसे 8 जो है कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे। पिछले कल भी आपने देखा रक्तदान शिविर जो है कठुआ मेडिकल कॉलेज में हुआ है और ऐसे लगभग सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे जो 7 मोर्चे हैं और हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है कि 17 तारीख से 7 तारीख तक आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर हम लोगों को सेवा के कार्य करने हैं। और उसके साथ ही साथ आज आपने देखा हमारे पार्टी में, पार्टी कार्यालय में हमारे जो 3 मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा और हमारा जो एसटी मोर्चा है, एक घोषणा मैं कहूँगा कि ज़िला के अध्यक्षों की पार्टी की ओर से की गई है, प्रभारी साहब की अनुमति से, पार्टी की अनुमति से। तो मैं अपनी तरफ से जो युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं मनमोहन पंगोत्रा जी, जिनको नई जिम्मेवारी जो है पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष की दी गई है, और उसके साथ एससी मोर्चा के जो हमारे देवराज जी हैं, पटियारी के रहने वाले हैं, उनको भी पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। और उसके अलावा एसटी मोर्चा के जो हमारे सुरमुद्दीन जी हैं, जो आपको पता है कि पिछले दिनों लखनपुर में हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, पार्टी ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है इन तीनों कार्यकर्ता पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण समय पर बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी जो है 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से दी गई है। और मुझे पूरी आशा है कि पार्टी की ओर से इन पर जो विश्वास
पार्टी ने जताया है। आने वाले समय में ये पूरी लगन और मेहनत के साथ पार्टी के इस विश्वास को और ज़्यादा गहरा करेंगे, ताकि आने वाले समय हमारा जो संगठन है और ज़्यादा मजबूत हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण समय में मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि पार्टी को जो इन पर विश्वास है उस पर पूरा खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।